नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज पूर्वोत्तर की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। असम चुनाव आयोग ने सीएम के खिलाफ जांच के आदेश दिए। असम राज्य चुनाव आयोग ने गुवाहाटी नगर निगम जीएमसी चुनावों के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। असम राज्य चुनाव आयोग ने कामरूप एम के उपायुक्त पल्लव गोपाल झा से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की जांच करने को कहा। असम जातीय परिषद एजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान गुवाहाटी के भूमिहीन निवासियों को भूमि पट्टा प्रदान करने की घोषणा करके भ्रष्ट आचरण का सहारा लिया और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। एजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शर्मा ने अरुणोदय योजना के विस्तार की पेशकश करके और भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने पर प्रत्येक वार्ड को विकास गतिविधियों के लिए 10 करोड़ रुपए की पेशकश करके मतदाताओं को प्रेरित किया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार 23 अप्रैल को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई अधिकारियों और रक्षा कर्मियों ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, लेकिन उनके बलिदान और प्रदर्शन के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इन अधिकारियों ने मुक्ति वाहिनी के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को पाकिस्तानी सेना से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया। मेरठ के गोश्त तस्कर भाइयों का असम पुलिस ने किया एनकाउंटर। बड़ी खबर, कोकराझार के गोसाई गांव अनुमंडल में सोमवार की रात पुलिस के मुठभेड़ में यूपी के 2 अंतरराष्ट्रीय पशु तस्कर भाई मारे गए। इस दौरान 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आरोपी पशु तस्करों की पहचान अकबर बंजारा और सलमान बंजारा के रूप में हुई। फलाबदा कस्बा निवासी अकबर बंजारा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि रिमांड अवधि के दौरान अकबर बंजारा और सलमान पुलिस कस्टडी से फरार हो गए थे। अकबर ने अपना अवैध कारोबार असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम तक फैलाया था। ये लोग बांग्लादेश तक बंद बॉडी के ट्रक कंटेनर के माध्यम से गोमांस पहुंचाते थे। अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान ने गोमांस की सप्लाई कर मेरठ, बिजनौर और आसपास के अन्य जिलों में 300 करोड़ की संपत्ति जुटा ली थी। पुलिस दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत संपत्ति जब्त करने की तैयारी में थी। मेघालय की राजनीति में उतरेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब विजय के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। अब पार्टी ने मेघालय की राजनीति में उतरने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि मेघालय विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है। इससे पहले ही आम आदमी पार्टी मेघालय में अपना जनाधार मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीति बनाने लगी है। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता स्थिति का आकलन करने के लिए इस सप्ताह 21 अप्रैल को शिलांग का दौरा करेंगे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। आप सूत्रों की माने तो आपने मेघालय के हर जिले में अपना कैडर आधार मजबूत करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में पूर्वोत्तर में पैर जमाना शुरू किया है। इसने असम में नगरपालिका चुनावों में कुछ सीटें जीती और गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मिजोरम फिर टूटा कोरोना का कहर। मिजोरम में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर टूटा है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए, जिसमें 25 बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके साथ ही राज्य में कुल मामले बढ़कर 2,26,172 हो गए। राज्य में लगातार छठे दिन 100 से कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई। मिजोरम में कोविड-19 से अब तक 692 मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मिजोरम में अभी तक कोविड के 589 मरीज उपचाराधीन है। अरुणाचल में भूस्खलन, एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा दफन। पूर्वोत्तर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है।
अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन के कारण एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा मलबे में दफन हो गए। यह घटना चीन बॉर्डर के पास कुरुंगु कुमे जिले सुलू टपिंग गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। पीड़ितों में 50 वर्षीय सरयू, उनकी पत्नी और उनका 8 वर्षीय बेटा शामिल है। इस हादसे में 2 अन्य लोग बाल बाल बच गए। रिश्तेदारों ने बताया कि हादसा रात के वक्त हुआ। सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। तभी भूस्खलन के कारण उनके घर के 3 सदस्य जिंदा ही मलबे के नीचे दफन हो गए। नागालैंड सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर डॉक्टर नागालैंड इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य राज्य के इन सर्विस डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए 3 दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हैं। एसोसिएशन ने कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे के अनुरूप सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष करने के अपने वादे को निभाने में राज्य सरकार की विफलता के बाद सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया। आंदोलन के पहले दिन आज सभी ओपीडी बंद रही। हालांकि सभी गंभीर और आपातकालीन रोगियों और पहले से ही वार्ड और आईसीयू में भर्ती मरीजों का इलाज संबंधित विभाग के डॉक्टरों द्वारा हमेशा की तरह किया जा रहा है। आपातकालीन, हताहत और आईसीयू भी सभी गंभीर मामलों के इलाज और जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती करने के लिए खुले हैं। अरुणाचल के सीएम ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर सिंह के साथ अपनी बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात की और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के विभिन्न पहलू पर चर्चा की। दिन के दौरान खांडू ने राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निमास की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई मुद्दे पारित किए गए। 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मेघालय में शुरू। 83वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप को शिलांग के NHU परिसर में साई ने शुरू किया। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष मेदबाह सिंह लिंगदो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह के दौरान खेल मंत्री बंटीडोर लिंगदो भी शामिल हुए और मेघालय राज्य ओलंपिक संघ और खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में देश भर से 449 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 14 खिलाड़ी नेशनल टीटी चैंपियनशिप के मेजबान में मेघालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कालीधाम दास धाम पहुंचे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सुबह हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला स्थित श्री शिव शक्ति बाबा कालीदास धाम आश्रम पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर बाबा कालीदास जी का आशीर्वाद लिया। बाबा कालीदास महाराज ने मुख्यमंत्री का पटका पहनाकर स्वागत किया। धाम पर अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाबा कालीदास महाराज का आशीर्वाद लिया व मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ में आहुति डाली। उसके बाद बाबा प्रेम सिंह ने कालीदास महाराज के साथ धाम परिसर में निर्माण मल्टी अस्पताल का भ्रमण करके व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने आश्रम में भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। इस दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री के OSD सुनील सरोगी व विधायक विष्णु कुमार शर्मा के अलावा सांपला की SDM श्वेता सुहाग, IPS मेधा भूषण, तहसीलदार गुलाब सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता कालीदास महाराज जी का आशीर्वाद लेने सांपला आते रहते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज 24। नमस्कार।